एक्सरसाइज का नाम है कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। आप इस पोजीशन में आ गए, ये हमारी कैट पोजीशन हो गई, इसको हमने कैट पोजीशन कह दिया। अब इस पोजीशन से हमें कैमल पोजीशन में आना है। ये कैमल, जो कैमल का ऊपर का उठा हुआ होता है उस तरह से, और कैट हमारी नीचे ऐसे होती है ये। तो ये कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोली जाती है। ये आपको 10 टाइम्स करना। हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र, फिजियोथेरेपिस्ट, शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो कायरो क्लिनिक से। मैं अमृता, फिजियोथेरेपिस्ट, शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो कायरो क्लिनिक से। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सियाटिका। सियाटिका क्या होता है, कैसे होता है, और सियाटिका के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हम आज वो आपको बताएंगे। फ्रेंड, शैटिक पेन क्या होता है? जनरली क्या होता है, जो शैटिक होती है वो एक नर्व होती है। जब शैटिक नर्व पे कंप्रेशन आता है, जिस जिस एरिया से वो होकर के गुजरती है, तो उस एरिया में जो पेन आता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये शैटिका पेन है। लेकिन जनरली जो है, शैटिक एक नर्व होती है, ठीक है। जब हमारी कोई भी डिस्क, जैसे डिस्क हर्निएशन, हमने लास्ट वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन करा था कि डिस्क हर्निएशन हो जाता है या डिस्क कंप्रेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो शैटिक नर्व होती है उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाता है या प्रेशर आ जाता है, और वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और पेन आना शुरू हो जाता है। कई बार सुनपना भी आ जाता है। सुनपना भी आता है। और जनरली जो है, वो जो शैटिक नर्व है वो हमारे लोअर बैक के एरिया से होते हुए बटक्स के एरिया से थाई के एरिया पे, और जो है नीचे पैरों तक जाती है। और इसका जो पेन होता है फ्रेंड, वो एक सीवियर पेन होता है। लेकिन सीवियर पेन होता है, लेकिन अधिकतर केसेस में क्या होता है, ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी कि आपका फिजियोथेरेपी हो गई या मेडिसिन हो गया, आपका रेस्ट हो गया, उससे 90% तक ठीक हो जाती है, और कई लोगों में 100% तक रिकवरी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, लगभग 10% केसेस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये वो केसेस होते हैं जिनमें फुट ड्रॉप हो गया, फुट ड्रॉप यानी कि पंजा लटक गया आपका, बाउल एंड ब्लैडर जो है इन्वॉल्वमेंट हो गया, यानी कि आपकी यूरिन करने की जो क्षमता है वो आप नहीं कर, मतलब रोक नहीं सकते हो आप यूरिन को। तो उन केसेस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और लगभग ये इस तरह के मेरे ख्याल से 10% केसेस ही होते हैं जिनमें जरूरत पड़ती है, अदरवाइज सब 90% केसेस कंजर्वेटिव या एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? जैसे हल्के दर्द से लेकर के दर्द बहुत सीवियर कंडीशन तक भी पहुंच सकता है। कई बार बर्निंग सेंसेशन भी होती है, और कई बार जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वैसा भी पेन होता है कई बार इसमें। हाँ, सियाटिका का दर्द जो फ्रेंड्स होता है वो सियाटिक नर्व के रास्ते में कहीं पे भी, जैसे कि आपका लोअर बैक से स्टार्ट हुआ, बटक तक आया, बटक से फिर आपके बैक ऑफ थाई तक गया, बैक ऑफ थाई से काफ मसल में आया, काफ से फिर आपके पीछे नीचे पंजे तक गया। तो उस एरिए में जहाँ से ये नर्व पास हो रही है, उस एरिए में कहीं पे भी पेन आ सकता है। कई बार वो पेन आधा भी रह जाता है कि भाई हमारे सिर्फ लोअर बैक तक ही रह गया, कई बार वो पेन बटक तक ही रहता है, कई बार वो बैक ऑफ थाई तक रह गया, नीचे नहीं आया, और कई बार पूरा ही आता काफ में भी आ जाता है। तो डिपेंड करता है वो एरिया के हिसाब से, जो हम कहीं पे भी आ सकता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे खांसते हैं या छींकते हैं, एकदम से पेन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है। और जैसे पैरों में सुनपना भी आ जाता है। कई बार किसी हिस्से में सुनपना महसूस होता है और किसी हिस्से में जो है वो दर्द महसूस होता है। मतलब ये है कि आपको लगेगा कि जैसे बटक में तो मेरे दर्द हो रहा है, लेकिन नीचे के हिस्से में सुनपना, या होगा क्या कि भाई नीचे के हिस्से में दर्द और ऊपर सुनपना, तो कहीं पे भी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ये इस तरह के लक्षण इसमें होते हैं। और इसके जो कॉजेज हैं, वो कॉजेज हमने लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें डाल दिए थे, और हम लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसमें उस वीडियो को देख लीजिएगा कि हर्निएटेड डिस्क की वजह से ये कॉज है इसका, और हमने हर्निएटेड डिस्क के बारे में लास्ट वीडियो में अपनी बताया हुआ है। तो हर्निएशन कैसे होती है डिस्क के अंदर, तो वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो में देख सकते हैं, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के लिए आपको पहले इस पोजीशन में आ जाना है, क्वाड्रेंट पोजीशन इसको बोलते हैं। इस पोजीशन में आने के बाद एक्सरसाइज का नाम है कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। आप इस पोजीशन में आ गए, ये हमारी कैट पोजीशन हो गई, इसको हमने कैट पोजीशन कह दिया। अब इस पोजीशन से हमें कैमल पोजीशन में आना है। ये कैमल,
जो कैमल का ऊपर का उठा हुआ होता है उस तरह से, और कैट हमारी नीचे ऐसे होती है ये। तो ये कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोली जाती है। ये आपको 10 टाइम्स करनी है। 5 सेकंड के लिए आपने ऊपर रोका और 5 सेकंड के लिए आपने कैट की पोजीशन में रोका, फिर आपने 5 सेकंड के लिए कैमल की पोजीशन में रोका। इसको हमने कैट कैमल एक्सरसाइज कर दिया। और एक्सरसाइज जो हमें करनी है उसके लिए हमें क्या करना है, हम सीधे लेट गए इस तरह से। सीधे लेटने के बाद पैर को इस तरह से आपने मोड़ा और हाथ को यहां से पकड़ा और अपने चेस्ट की तरफ इसको लेकर के आना है। ध्यान रखना है फ्रेंड, चेस्ट पे लेके आने से मतलब ये नहीं है कि आपको ऊपर से उठ जाना है। जितना आपसे हो रहा है सिर्फ इतना करना है। ये करा और फिर इसको रिलैक्स नीचे कर दिया, इसको मोड़ा दोबारा से, 5 सेकंड के लिए होल्ड करा और सीधा कर दिया। 10 टाइम्स इस वाले पैर में, 10 टाइम्स इस वाले पैर में। फ्रेंड्स, एक एक्सरसाइज ये है कि आपको इस पोजीशन में सीधे खड़े हो जाना है और अपने आप को पीछे की तरफ झुकाना है। 5 सेकंड के लिए होल्ड करा, फिर रिलैक्स वापस आ गए। आपको हम टर्न करके दिखाते हैं कि भाई ये पोजीशन किस तरह से है। आप ऐसे, आप देखो आपका हाथ कहाँ पे रहेगा और आपकी पोजीशन ये रहेगी। इसमें जितना आप कर सकें उतना करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको बहुत पीछे तक आना है। जितना आपको कंफर्ट लगे आपको उतना करना है। और ये आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करा, 10 रिपीटिशंस के साथ आपको करना है ये। फ्रेंड्स, जब आप एक्सरसाइज कर लेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद आपको कुछ स्ट्रेचिंग करनी है। सबसे पहले आपको टॉवल लेना है या कोई आपने चुन्नी ले ली या चादर ले ली और उसको पैर में पंजों के पास फंसाना है। और इस तरीके से आपने ऐसे करा। पहले हल्का सा आपने ये 90 डिग्री ले लिया, यहाँ पे आपने ये फंसाया और इसी पोजीशन में आपको टॉवल से आपको ये सीधा करना है। जितना सीधा हो सके, कोई जोर नहीं लगाना, कुछ नहीं। जितना आपको लगे कि मैं कर पा रहा हूँ सिर्फ उतना करना है। 5 सेकंड के लिए हमने रोका और फिर नीचे ले आए, फिर हमने ऊपर उठाया, 5 सेकंड के लिए रोका और फिर नीचे ले आए। ये आपको 5 टाइम्स करना है, 5 से ज्यादा नहीं, वरना दर्द हो जाता है। इसी तरह से आप सेकंड पैर में भी कर सकते हैं। उसमें भी यही है कि आपने उठाया, 5 सेकंड के लिए रोका और फिर नीचे लेंगे और सिर्फ 5 टाइम्स। सेकंड के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैर मोड़ लेने हैं आपको और ये वाला पैर इस पैर के ऊपर रखना है। कोई सा भी एक पैर आप इसके ऊपर रख लीजिए। आपने इस तरीके से रखा और जो ये वाला पैर है आपको, वो आपको पकड़ना है कुछ इस तरीके से, ठीक। और इस जब आपने पकड़ लिया फिर पैर को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचना है। कोई बहुत ज़्यादा जोर नहीं, ये नहीं कि अपनी छाती से लगाना है, कुछ ऐसा करना है। जितना आप कंफर्टेबली कर सकें सिर्फ उतना करना है, कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। जितना आप कर सकें उतना। ये भी 5 सेकंड के लिए रोकना है, फिर अपना नीचे करना है। ये भी 5 टाइम्स आपको करना है। ऐसे ही आप अपोजिट लेग में कर लीजिए और फिर इसी तरह से आप दूसरे पैर में भी इसी तरीके से करेंगे। 5 सेकंड के लिए रोकेंगे, फिर आप नीचे कर लेंगे। ये भी आपको 5 टाइम्स ही करना है। और एक और बची, वो हम आपको बताते हैं वो स्ट्रेचिंग कैसे करनी है। दोनों पैरों को एक साइड में कर लीजिए और जो ऊपर वाला पैर, जो ऊपर हमारा पैर आया हुआ है, उसको हल्का सा आगे निकालना है और इसी साइड के हाथ से उसको नीचे प्रेस करना है। जितना आप प्रेस कर सकें। शोल्डर हमारे उठने नहीं चाहिए, शोल्डर हमारे नीचे रहेंगे, शोल्डर सीधे रहेंगे, शोल्डर उठे नहीं, शोल्डर सीधे रहेंगे और ये हमें नीचे की तरफ दबाना है। जितना आप कंफर्टेबली दबा सकें, कोई ज़्यादा जिद नहीं करनी है। इसी तरह से आपको सेकंड उस साइड भी करना है। 5 टाइम्स आप इसको, 5 सेकंड के लिए आप इसको रोक के रखेंगे और फिर वही 5 टाइम्स करना है। ऐसे ही आपने दूसरी साइड गया, अपोजिट साइड का ये हाथ आएगा और आपने अपोजिट साइड मूवमेंट करी है, पैर आगे गया, 5 सेकंड के लिए रोका और फिर वापस। ये 5 बार आपको 5 टाइम्स आपको करना है।
फ्रेंड्स ये सारी स्ट्रेचिंग थी। स्ट्रेचिंग आपको कोई ज़्यादा तेज नहीं करनी है, बड़े आराम से और 5 सेकंड के लिए रोकना है। अगर आपको लगता है मैं 5 सेकंड नहीं रोक पा रहा हूँ तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आप 5 सेकंड ही रोकें। अगर आप 2 सेकंड या 3 सेकंड भी रोक पा रहे हैं तब भी हमारा काम हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे ज़्यादा करें, किसी चीज़ का नहीं, जितना आप कंफर्टेबली, जितना आराम से बिना किसी नुकसान करे अपने आप का कर सकें वो चीज़ आपको करनी है। फ्रेंड्स, हमने आपको ये कुछ एक्सरसाइज बताई हैं जो आप रेगुलर करिए और इनसे आपको डेफिनेटली आराम लगेगा। और साथ ही साथ कुछ प्रिकॉशंस हम बता रहे हैं। कुछ तो प्रिकॉशंस पोस्चर की हैं जो कि हम पिक्चर्स के थ्रू आपको समझा देंगे, और दूसरा प्रिकॉशंस ये भी हैं कि आप अगर सिटिंग पोजीशन में हैं तो ज़्यादा देर तक ना बैठें। आपको लगे अगर 20-25 मिनट हो गए हैं बैठे हुए तो उठ करके थोड़ा सा चल लिए, या वहीं पे टेबल है या कुछ है तो वहाँ पे थोड़ा सा राउंड सा लेकर के फिर आप बैठ गए। या अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो आपको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं तो बैठ जाइए या लेट जाइए। मतलब एक पोजीशन में आपको पोजीशन चेंज करते रहना है। हाँ, आधे घंटे पे आपको पोजीशन चेंज करते रहना है। और एक आपको अपने पोस्चर का थोड़ा ध्यान रखना है और हार्ड बेड का इस्तेमाल करना है, सॉफ्ट बेड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं कहते हैं कि जी हम तो हार्ड बेड पे लेटते हैं, कि किस पे लेटते हैं, कि फोल्डिंग पे लेटते हैं। और मैंने कहा भाई वो फोल्डिंग आपकी हार्ड कैसे हो सकती है। अगर हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई प्लाई लगी हुई है, नहीं नहीं प्लाई नहीं लगी हुई है, उसमें जो है वो निवार लगी हुई है। तो फ्रेंड्स कितनी भी टाइट हो वो झुकेगी जरूर। अगर प्लाई वाली फोल्डिंग है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हार्ड बेड मींस हार्ड बेड, वो सख्त होना चाहिए। और कोशिश करें कि करवट से लेटे, चाहे इस करवट चाहे इस करवट। और एक्सरसाइज अपनी रेगुलर करिए। और एक्सरसाइज के बाद आप जैसे थोड़ा सा पेन या कुछ वैसे हो तो आप थोड़ा सा हीटिंग या फिर कोल्ड पैक भी यूज कर सकते हैं। आइस पैक वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो है। और फ्रेंड्स हीटिंग पैड मार्केट में मिलते हैं, बिजली में लगा देते हैं। मैं प्रीफर ये करता हूँ कि आप उसे इस्तेमाल ना करके जो हमारे पानी वाले जो रबड़ वाली जो बोतलें आती हैं, हॉट वाटर बोतल आती हैं, जो अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती हैं। फ्रेंड्स मार्केट में कुछ बेल्ट भी आती हैं जिन्हें हम लंबोसेक्रल बेल्ट या एलएस बेल्ट भी कह देते हैं, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू समझा दूंगा, दिखा दूंगा वो किस तरह की बेल्टें होती हैं और उनको लगाने का तरीका भी होता है। वो बेल्ट मैं आपको बताऊंगा, उसमें से कुछ पार्ट चौड़ा होता है, कुछ थोड़ा टेढ़ा होता है, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से लगानी है, वो पिक्चर्स के थ्रू समझा दूंगा। और उसको लगाइए, और अगर मान लो आपकी लंबी सिटिंग है तो उसको लगा करके बैठिए। लेटते समय या सोते समय उस बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, उस बेल्ट को हटा देना है। वो साइज के हिसाब से आती है, मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड स्क्रीन पे जो आप ये बेल्ट देख रहे हैं इसी को हम लंबोसेक्रल बेल्ट कहते हैं। फ्रेंड्स स्क्रीन पे जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, जो हमने पोस्चर का जिक्र करा था वो इस तरीके का है कि मान लो अगर आपको कोई सामान उठाना है तो आप पहले बैठ जाएं, बैठने के बाद फिर उठाएं। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल का पोस्चर इसमें दिखाया हुआ है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो वो भी आपकी पोजीशन दिखाई हुई है कि आपका पोजीशन कैसे होना चाहिए, आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। होपफुली फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहे। हमारा भी मनोबल बना रहे कि हम अच्छी तरह से और साफ आसान भाषाओं में आपको ये सब चीज़ें समझाते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।